जब हम विहार में आते हैं तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि हम त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें और वंदना करें। हम सभी बौद्धजन अपना विहार अपनी आवाज योच्चवंत कसावस्य शिलेषु सुस्माहितो अपेतो दम सच्चेन सवे कासव मरहित। अर्थात जिसने अपने मैल को दूर किया है, जो सदाचारी है, साथ ही सत्य और संयम से युक्त है, वही व्यक्ति कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी है। यानी कि जिसमें संयम नहीं है, सत्य नहीं है और जिसके मन में मैल भरा हुआ है, वह व्यक्ति कासाय वस्त्र धारण करने का अधिकारी नहीं है। ये चीज़ हमें भी लागू होती है। हमेशा अपना मैल साफ रखें और सत्य और संयम से चलें। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूँ अपना विहार अपनी आवाज़ इस कार्यक्रम में। आज हम आ पहुँचे माथेरो भंदे चंद्रमणि बुद्ध विहार में, और ये विहार आता है नागपुर में चंद्रमणि नगर में। और बाकी की बातें जानने के लिए चलिए चलते सीधे इस विहार में। सभी उपासक और उपासिकाएं यहाँ पर आ चुके हैं विहार में, और सभी बेताब हैं त्रिशरण पंचशील लेने के लिए और बुद्ध वंदना करने के लिए। और जैसे कि हमारा कर्तव्य भी है कि हम जब विहार में आते हैं तो सबसे पहले त्रिशरण पंचशील हमें ग्रहण करना चाहिए और वंदना करनी चाहिए। तो आइए हम भी सबसे पहले त्रिशरण पंचशील ग्रहण करते हैं। आप भी हमारे साथ ग्रहण कीजिए। सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं
वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सा साधु साधु बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। दर्शकों, अभी त्रिशरण पंचशील हमने ग्रहण किया और वंदना भी ले ली। अब वक्त हो चला है अपना विहार अपनी आवाज में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम सुनेंगे बोध कथा। तो आप रहिए तैयार, बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए आवाज इंडिया टीवी और अपना विहार अपनी आवाज। वाचनालय की स्थापना कब हुई थी, ये कौन बताएगा? हाथ ऊपर कर सकते हैं। एक बुद्ध भगवान होनार नाही। सपरिवार विहार में जाएंगे। दर्शकों, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज में। दर्शकों, इस वक्त अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो चला है बोध कथा का। हम जानते हैं कि आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, सुनने के लिए बेताब होंगे आज की बोध कथा कि आपको किस तरह का बोध देगी और किस तरह की दिशा देगी। तो आपकी बेकरारी को और न बढ़ाते हुए आइए सुनते हैं बोध कथा। आज की बोध कथा हमने महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध के जीवन के एक प्रसंग से ली है। एक बार कुछ शिष्यों ने तथागत से पूछा कि हम जब क्रोध में आते हैं तो हम ऊंचे स्वर में क्यों बात करने लगते हैं। सभी ने अलग अलग तरह से तर्क वितर्क किया, पर किसी को समाधानकारक जवाब नहीं मिल पाया। तो आखिरकार सभी ने तथागत को ही कहा कि आप ही हमें मार्गदर्शन करें। तो तथागत ने जवाब देते हुए कहा कि जब हम गुस्से में होते हैं तो एक दूसरे के विचारों में दूरियां आ जाती हैं, एक दूसरे को समझने सोचने की समझ खत्म सी हो जाती है। इसीलिए अपने विचारों को अपने बात को दूसरे को समझाने के लिए उस व्यक्ति का स्वर ऊंचा हो जाता है, वो जोर जोर से अपनी बात को समझाने का प्रयास करता है। इसके विपरीत जब इंसान शांत होता है और आपस में सामंजस्य होता है, तब वही व्यक्ति आपस में जब बात करते हैं तो बड़े ही प्यार से और धीमे स्वर में बात करते हैं। और वही बातें जब धीमे स्वर में कही जाती हैं तो एक दूसरे को समझ में भी आती है और दिलों में दूरियां भी नहीं बढ़ती हैं। तो आप भी जब किसी से बातचीत करें तो अपने आप को शांत रखकर बात करें, शांति से बात करें। जो बात आप गुस्से में कहते हो तो इससे आपकी ऊर्जा भी नष्ट होती है और दिलों में दूरियां भी बढ़ती है। तो दिलों की दूरियों को न बढ़ाएं, बस आपसी प्यार तालमेल बनाए रखें, यही मंगल कामनाएं। दर्शकों, आज हमने जो बोध कथा सुनी है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपके पास कोई इस तरह की बोध कथा है या कोई विचार है जो आप चाहते हैं कि हम सभी तक पहुंचाएं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप वो कथा वो विचार हमें भेज सकते हैं। अगर हमें पसंद आया तो हम हमारे इस कार्यक्रम में आपके नाम के साथ वो ज़रूर सुनाएंगे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज़ में इस वक्त हो गया है विहार को और अधिक जानने का। तो आइए विहार समिति के कुछ उपासक उपासिकाओं से या कुछ सदस्यों से हम जानते हैं कि विहार की स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी और किस तरह से आगे इस विहार को बढ़ाया जाने वाला है। येथे झोपडं होतं, हेतरूजी पाटलाच्या हातचं झोपडं असताना मग आम्ही लोकांनी मीटिंग घेतली। या झोपड्याचं आता चांगलं उभं करायचं बा, सिमेंट काँक्रीटचं विहार बांधायचं। मग आम्ही लोकांनी श्रमदानाने गड्डे वगैरे करून हे एवढं उभं केलं। आणि मग आता मूर्ती आमच्याकडे छोटी होती, ते विहार पाडून टाकलं। मग मूर्ती छोटी होती, मग आम्ही घरोघरी जाऊन आम्ही लोकांनी 85 किलो पितळ जमा केलं।
पितोड जमा केला 85 किलो आणि नंतर ते आमचे गेडाम साहेब मिळाले, त्यांनी मग हे आम्हाला मूर्ती करून दिली आहे. काही दिवसांनी मग हे डोम जो आहे हा त्या मोडक साहेबांनी केला. 2015पासून मग हे इथे मागाचे रूमही काढले आणि वरचंही केलं. हे आधी विहार होतं, त्याच्यानंतर भिक्षू निवास आणि पाण्याची सोय आणि वॉल कंपाऊंड आणि संडास बाथरूमची सोय करून इथे सगळ्या महिला मंडळांनी करून दिली आणि त्याच्यानंतर इथे भिक्षू पण राहतात. आणि त्याच्यानंतर इथे पोरांना शिक्षणासाठी टेबल खुर्ची फॅन सगळ्या गोष्टीची सोय करून दिल्यानंतर आता विहारामध्ये बरेचसे 50-75 पोरं विहारामध्ये अभ्यास करतात. तर अशा या विहाराला म्हणजे अभ्यासासाठीच आम्ही सर्व महिला मंडळांनी उपलब्ध करून दिलेलं आहे. 14 एप्रिल बुद्ध जयंती, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले ह्या सर्व कार्यक्रमांना आम्ही विहारामध्ये राबवतो. बुद्ध विहार म्हणूनच लोकांनी हे नाही करायचं, तर वाचनालयसुद्धा झालं पाहिजे आणि वाचनालयाच्या माध्यमातून मुलांना चांगलं मार्गदर्शन मिळालं पाहिजे. तर आणि याच्यापुढे सुद्धा आम्हाला परत आता वाढवायचं आहे महिला मंडळाला आणि आमच्या जे महिला मंडळ आहे आम्ही सगळं मिळून कार्यक्रम राबवत आहोत इथे. पुढे आता पोरांना थोडी जागा अपुरी पडते आहे, तर पुढे पुन्हा बांधकाम वगैरे आम्ही पुन्हा करणार आहोत. दर्शकों, बाबा साहब का आदेश था कि हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सहपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए. ये उसका आद्य कर्तव्य है और सही भी बात है. आज कई लोग विहारों में सिर्फ अमावस्या, पूर्णिमा, जयंती को ही जाते हैं या कोई कार्यक्रम हो तो ही जाते हैं. इसीलिए आवाज़ इंडिया टीवी ने अपना विहार अपनी आवाज़ के माध्यम से एक मुहिम चलाई है. हम यहाँ पर एक शपथ ले रहे हैं और आप जो दर्शक देख रहे हैं, आपसे भी विनती है कि अगर आप हर रविवार को विहार में नहीं जाते हैं तो आज हमारे साथ इन सभी उपासिकाओं के साथ आप शपथ लें. आइए हम लेते हैं शपथ. हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्धजन आज ये शपथ लेते हैं कि हम सहपरिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन सहपरिवार विहार में जाएंगे और वहाँ वंदना करेंगे. साथ ही यथाशक्ति धम्मदान करेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे. आज आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ ग्रहण करते हैं. जय भीम, नमो बुद्धाय. तो दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपने भी हमारे साथ ये शपथ ली होगी और इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे अपना विहार अपनी आवाज़ के साथ. अब वक्त हो चला है अपना विहार अपनी आवाज़ में फिर से एक छोटे से ब्रेक का. लेकिन जाने से पहले एक सुविचार हम कहते हैं और आज भी ये परंपरा को हम जारी रखेंगे. आज का सुविचार हमने महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध का लिया है और वो विचार ये है कि जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन हमारे जीवन के सारे दुख नष्ट हो जाएंगे. तो इसी विचार के साथ फिलहाल में लेते हैं एक ब्रेक. आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए अपना विहार अपनी आवाज़. वाचनालय की स्थापना कब हुई थी ये कौन बताएगा? हाथ ऊपर कर सकते हैं. एक बुद्ध भगवान होणार नाही. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इस शो में जिसका नाम है अपना विहार. जी हाँ, सही कहा, अपनी आवाज़. तो दर्शकों, अब अपना विहार अपनी आवाज़ में वक्त हो चला है एक प्यारा सा गीत सुनने का. तो आप भी बेताब हैं, हम जानते हैं. तो आइए आपके इंतज़ार को करते हैं खत्म और सुनते हैं एक प्यारा सा गीत. छाती ठोकून सांगू जगाला, छाती ठोकून सांगू जगाला, असा विद्वान होणार
झालाच कुणी झालाच विद्वान मोठा बुद्ध भगवान होणार नाही छाती ठोकून सांगू जगाला। अपना बिहार अपनी आवाज में वक्त है इस वक्त सवाल और जवाब का। आइए हम भी ये जानेंगे इस सवाल जवाब के तहत और देखेंगे कि कितने उपासक उपासिकाओं को पता है इस विहार के इतिहास के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल, इस विहार की नींव किस वर्ष में रखी गई थी? ये विहार शुरुआत में जब बनना शुरू हुआ वो वर्ष कौन सा था? जिसे पता है कृपया करके हाथ ऊपर करें। एक भी हाथ अभी तक ऊपर नहीं हो पा रहा है। इस विहार की स्थापना किस वर्ष, अंदाज से भी आप बता सकते हैं कि इस साल में हुई हो। पुरानी पीढ़ी से कोई अगर बताना चाहे तो हाथ ऊपर करे। आप आ जाएं यहाँ पर। एक्चुअली तो नहीं पता, लेकिन 1969 के आसपास जो फाउंडेशन का जो काम था वहाँ पर पुराने जो लोग थे, विजय गणवीर नामक जो इंसान थे और उनके जो साथी सहयोगी थे, उन्होंने फाउंडेशन का काम वगैरह चालू किया था। चलो ठीक है, ये जवाब सही है, जोरदार तालियां इनके। दूसरा सवाल, इस विहार में वाचनालय भी चलता है। वाचनालय की स्थापना कब हुई थी? ये कौन बताएगा? हाथ ऊपर कर सकते हैं। एक आप आ जाएं। 2015 लगभग। 2015 में बिल्कुल सही जवाब है। 2015 में यहाँ पर वाचनालय की शुरुआत की थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक सवाल और करने जा रहा हूँ जो बहुत अहम है। इस तथागत की जो प्रतिमा यहाँ पर है, जो पूर्ण खालिस पीतल की बनी हुई है, इसका वजन कितना है? कितने किलो की ये प्रतिमा है? फिक्स बताएं आप। आ जाएं आप। तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा 65 किलो की है। बहुत सही जवाब, जोरदार तालियां। दर्शकों, एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये प्रतिमा बनाने के लिए सभी से पीतल दान लिया गया था। जी हाँ, घर घर से पीतल के बर्तनों को जमा किया गया और उसे पिघलाकर, जिस समय वो जितने भी बर्तन जमा हुए थे उस समय वो 85 किलो के जमा हुए थे। और गेडाम साहब करके है जिन्होंने इस मूर्ति को आकार दिया और जो बनाते समय कुछ उसमें खर्च हो जाता है, तो 85 से 65 किलो की प्रतिमा आज यहाँ पर इस विहार की शोभा बढ़ा रही है। एक बार सभी जिन्होंने जवाब दिया उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। दर्शकों, इस वक्त है गेम खेलने का। दर्शकों, जो गेम हम खेलने जा रहे हैं उस गेम का नाम है भीम का दीवाना। गेम क्या है ये मैं आपको भी बता दूं और इनको भी बता दूं। इन सबको जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम कंटिन्यू कहना है और हाथ पैर नाक कान सर, इसमें से मैं जिस चीज़ को कहूँ उस चीज़ को खुद के छूकर दिखाना है। आपको लग रहा होगा बहुत आसान गेम है, लेकिन क्या है, कैसा होता है देखेंगे। ओके, गेम स्टार्ट नाउ। शुरू। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने हाथ पकड़ा है। दर्शकों देखिए ये क्या हो गया है। एक भी बंदा, एक भी उपासक, एक भी उपासिका यानी हमारे खिलाड़ी इतने सारे एक भी नहीं कर पाया है। हमेशा ऐसा होता है, मैं कहता कुछ और हूँ और ये करते कुछ और है। ये कमाल। दर्शकों, इनकी हंसी नहीं रुक रही है। ये जादू है हमारे बाबा साहब का, ये जादू है भीम नाम का। जब हम जय भीम कहते हैं तो सचमुच हम खो से जाते हैं, हम अपनी सूझ बूझ बिसर जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ कहाँ है, हमारा पैर कहाँ है और सर कहाँ है। दर्शकों, आप जानते हैं कि आवाज़ इंडिया टीवी आवाज़ है सभी बहुजनों की। अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाता है आवाज़ इंडिया टीवी। आवाज़ इंडिया टीवी ये एकमात्र चैनल है जो बहुजनों का है, हक का है, सबके अधिकार का है, आपके अधिकार की लड़ाई लड़ता है। ये चैनल इतना कुछ करता है तो आपकी भी एक जिम्मेदारी बनती है
कि आप कम से कम साल में एक ऐड तो भी आवाज़ इंडिया टीवी के नाम करें। ऐसी ही जिम्मेदारी आपकी भी है और इस विहार में इस जिम्मेदारी को कुछ उपासक उपासिकाओं ने निभाया है। आइए देखते हैं किन किन्हों ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई? आवाज़ इंडिया चैनल पर मैंने ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब आपकी बारी है। आवाज़ इंडिया चैनल पर मैंने ऐड देकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई है? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने निभाई, आपने निभाई क्या? आवाज़ इंडिया चैनल पर मैंने अपनी ऐड देकर जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या आपने निभाई? आवाज़ इंडिया टीवी को ऐड देना जिम्मेदारी है। मैंने निभाई, आपको निभाना है। आवाज़ इंडिया टीवी तो ऐड दिया क्या नहीं, हमने को दे दी। आप कब देख रहे हो? तो दर्शकों, ऐसा था ये महाथेरो गुरु चंद्रमणि बुद्ध विहार जो आता है चंद्रमणि नगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। दर्शकों, ऐसे ही कई विहारों को हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके मनपसंद कार्यक्रम अपना विहार अपनी आवाज़ में। अगर आप भी आपका विहार और आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए नंबर पर कॉल कीजिए। हम आपका विहार हमारे इस कार्यक्रम में अपना विहार अपनी आवाज़ में ज़रूर दिखाएंगे। और अगर आपके कोई अच्छे सजेशन हो, आप इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने के लिए कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मैं दर्शकों को बता दूं कि जो नंबर ये चल रहा है नीचे, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पर आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो मुझे विक्रम को आप दीजिए इजाज़त। नए विहार में मैं फिर आपसे करूँगा भेंट, लेकिन तब तक आप देखते रहिए अपना विहार अपनी आवाज़ और बने रहें आवाज़ इंडिया टीवी के साथ।